आज एसटीएफ ने जिस बदमाश अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया, वो बदमाश अनिल दुजाना दिल्ली एनसीआर में आतंक का पर्याय बना हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना उसकी आदत में शुमार था। जिस भी व्यक्ति को अपने दुश्मनों को मरवाना हो तो वो सुपारी अनिल दुजाना गैंग को देता था और 24 घंटे के अंदर, ये खासियत थी अनिल दुजाना गैंग की कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपने टारगेट को मार देता था। ये था अनिल दुजाना का टेरर अपराध की दुनिया में। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो शार्प शूटर थे वो अनिल दुजाना गैंग के लिए काम करते थे, उसके लिए नौकरी करते थे। जब उनके पास पैसा खत्म हो जाता था तो अनिल दुजाना गैंग से सर्विस मांगते थे कि भाई साहब हमारे पास पैसा खत्म हो गया है, हमें कोई काम दो। तो आप ये समझिए कि आतंक की फैक्ट्री चलाता था अनिल दुजाना। अनिल दुजाना कैसे इतना बड़ा अपराधी बना, सबसे पहला कत्ल उसने कब किया, किन हालातों में किया, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था। बयान था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हालांकि वो जो बयान था वो प्रयागराज में जो एक गवाह की हत्या हुई थी उमेश पाल की, उसको लेकर था। उस कांड में अतीक अहमद गिरोह के तमाम लोग शामिल थे और जब समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया था कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, तो उनका गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर चला गया, चेहरा तमतमा गया। तब योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि अपराधी जो भी हो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बस उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने उस बयान को अपने दिलो दिमाग में रख लिया। तो आपने देखा कि अतीक अहमद गिरोह के जो तमाम बदमाश हैं वो मिट्टी में मिला दिए गए और जो बचे हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। तो एसटीएफ को लगा कि भाई जो और बाकी जगह अपराधी हैं उनकी टॉप 10 की लिस्ट कुछ दिन पहले जारी हुई थी, तो उसी के तहत आज एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध का पर्याय बने अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अनिल दुजाना ने सबसे पहला क्राइम कब किया और किन हालातों में किया। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अनिल दुजाना कहाँ का रहने वाला था। ये दिल्ली से सटा जो गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर एक बादलपुर गांव है। उस बादलपुर गांव को मायावती के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक पटवारी का बाग एक इलाका है, वहाँ से इसने एक बाइक चुराई थी और जब बाइक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो पता लगा एक मुखबिर के जरिए कि अनिल दुजाना ने उस बाइक को चुराया है और अनिल दुजाना को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद वो जेल चला गया। लेकिन जब जेल से छूट कर आया अनिल दुजाना तो उसने सबसे पहले ये पता लगाया कि भाई उसकी मुखबिरी किसने की थी। और जैसे ही उसे पता चल गया कि फलाने आदमी ने उसकी मुखबिरी की थी तो उसने उस मुखबिर को मार दिया, उसकी हत्या कर दी। बस यहीं से अनिल दुजाना का जो आपराधिक सफ़र था वो शुरू हो गया। उसके बाद इसने जो अमित कसाना है, ये रिस्तल का रहने वाला है, उसको अपने साथ ले लिया और नरेश भाटी जो कि 2 बार के गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत सदस्य हैं कि गैंग में वो शामिल हो गया। इसके अलावा एक सिंगरा रणदीप भाटी है, उसको इसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। उसके बाद ये अपराध पर अपराध करने लगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सुंदर भाटी जो बदमाश है उसका गैंग यहाँ पर सक्रिय था और सुंदर भाटी गैंग से दुश्मनी थी नरेश भाटी गैंग की। तो दोनों में आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी कि भाई भाटी गैंग गुजरों के गैंग में कौन सा बड़ा गैंग यहाँ पर है। इसके अलावा फाइनेंस को लेकर इन दोनों गैंग्स में लड़ाई चलती थी। नरेश भाटी पर सुंदर भाटी गैंग ने हमला कराया और उसके बाद उसकी हत्या भी हो गई। उसके बाद ये जो अनिल दुजाना है, अनिल दुजाना ने कई बार सुंदर भाटी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन सुंदर भाटी हमेशा बचता रहा। मुझे याद है वो घटना जब अनिल दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी पर हमला किया था। वो दादरी फाटक की बात है कि जब सुंदर भाटी अपने कुछ साथियों के साथ
एक गाड़ी में आ रहा था और दुजाना गैंग ने उसके ऊपर हमला कर दिया। चारों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन जो सिंहराज भाटी था, जो कि सुंदर भाटी का सबसे खास शूटर था और उसके ऊपर हर तरह से जान लुटाने वाला था, उसने जब देखा कि दुजाना गैंग ने हमला कर दिया है और सुंदर भाटी टारगेट है, तो वो सुंदर भाटी के ऊपर लेट गया और उसके 4 गोलियां लगी। यानी कि उसने वफादारी निभाई और सुंदर भाटी को बचा लिया। उसके बाद अनिल दुजाना समेत जो तमाम उसके शूटर थे वो पकड़े गए। तो ये था अनिल दुजाना, जो किसी भी सूरत में अपने टारगेट को नहीं छोड़ता था। पुलिस ने लाख कोशिश की कि भाई अनिल दुजाना ज़्यादा क्राइम यहाँ पर ना करे, लेकिन वो एक के बाद एक क्राइम करता रहा। और भी कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य हैं सुंदर भाटी और अनिल दुजाना से जुड़े, जो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।